पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम जो नीट का एग्जाम हुआ है स्टूडेंट, उसके केमिस्ट्री के पोर्शन को मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, सोल्व करवाने जा रहा हूं। वन बाय वन क्वेश्चंस को देख लेंगे। मेरे पास पीडीएफ फाइल थोड़ी लेट आई है, जिसकी वजह से आपको सॉल्यूशन लेट प्रोवाइड कर पा रहा हूं। वन बाय वन क्वेश्चंस को देख लेते हैं स्टूडेंट। जो सबसे पहला क्वेश्चन है 51, उसमें आपको कह रहा है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। तो हमें ये देखना है, जैसे इथेन है तो इथेन में क्या है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको दे रखे हैं। तो इथेन में वन क्या है, सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ऑप्शन थर्ड आ गया। इथीन के अंदर क्या होता है बेटा, एक सिग्मा एक पाई, तो वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, तो ये आपका फोर्थ आ गया। और कार्बन C2 मोलिक्यूल है। C2 मोलिक्यूल एक ऐसा मोलिक्यूल है जिसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट। तो देख लीजिए टू कहाँ पे, ये सेकंड आ गया। और इथाइन में हमारे पास एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ये कर दिया। अब जब आप इसको मिला लेंगे स्टूडेंट, तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा 51 का थर्ड आपका क्या है, करेक्ट है। तो 51 का हमारा जो ऑप्शन आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। मैंने आपको लॉजिकली बता दिया क्या है, वो आप देख लेंगे। किसी भी सेट का पेपर हो, क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, इनको आप सोल्व करके अपने आंसर की को मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखें स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या लग रहा है, सीधा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। वो कह रहा है के एच की वैल्यू आपको गिवन है और आपको क्या करना है, ये बताना है सोलबिलिटी किसकी आता है। तो के एच और सोलबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, अगर के एच की वैल्यू ज्यादा है तो सोलबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए आपका जो ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 145 जो है बड़ा है 35 से, और सबसे छोटी वैल्यू बी की है, यानी जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा सोलबिलिटी होगी। इसलिए 52 का ऑप्शन आपका सेकंड क्या है, यहाँ पे करेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 53 की। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो 53 में क्या कर रहा है, ये पी ब्लॉक से आपका क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे H2O, H2 टेल्यूरियम, सेलिनियम, और ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड दे रखा है। कहता है क्या सही है, बिल्कुल सही है ट्रेंड। एक्चुअल में जब आप पढ़ते हैं तो हम इसे ऐसे करते हैं, H2O, यहाँ पे H2S, H2 सिलीनियम और H2 टेल्यूरियम। होता है क्या स्टूडेंट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज करती हैं, और वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। मगर H2O के अंदर एक्स्ट्रा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। वो बिल्कुल, यानी जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आपको ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास जो है 54। अब जैसे ही यहाँ पे वर्ड देख ध्यान देने वाला है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो पोजीशन पे होती है। तो ऑर्थो ऑप्शन देखते हैं, आपको फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या है, बिल्कुल स्टूडेंट क्या आ जाएगा, करेक्ट। तो 54 का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। उसके बाद 55 को देखिए, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। वो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक। आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे हम ब्रांचिंग करते हैं, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो जो ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल आपको स्टेटमेंट भी सही है और इसका स्टेटमेंट दोनों ही सही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देख लें। तो यहाँ पे कह रहा है SN1 में फास्टेस्ट कौन शो करेगा। SN1 में वो करेगा जिसका कार्बोकेटाइन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा दिख रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ पे आप देखें फोर्थ, क्योंकि यहाँ यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मोर स्टेबलाइज्ड होगा, एक तो रेजोनेंस की वजह से भी और प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे क्या बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं स्टूडेंट 57 को। तो 57 में कह रहा है कि लुकास रीजन टेस्ट जल्दी कौन शो करेगा। तो ये क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए भाई, टर्शरी जिसके पास होगा। तो टर्शरी आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। 58 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे कि 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25। तो यहाँ पे आपने सिंपल सी रिएक्शन करनी थी, जैसे NaOH है प्लस HCl, तो इनके बीच में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर। ये कंप्लीट दे रखा है। अब हम यहाँ पे स्टिक्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे कि अगर इसके 40 ग्राम के लिए 36.5 ग्राम HCl हमें चाहिए। तो यहाँ पे आपको डाटा गिवन है स्टूडेंट 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हम HCl का क्या कर लेंगे, वेट निकाल लेंगे। वेट ऑफ क्या निकाल लेंगे आप स्टूडेंट, HCl। कैसे निकाल देंगे, मोलैरिटी आपको पता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट।
इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम भी गिवन है, मोलैरिटी भी गिवन है, मोलिकुलर वेट 36.5 पुट कर देंगे। तो यहाँ से वेट आ जाएगा 36.5 से 40 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितना वेट आएगा उससे कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा वो आप निकाल लेंगे, और उसको 1 ग्राम में से आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसलिए आपका 58 का जो ऑप्शन है वो सेकंड आएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपका आंसर ग्राम में आएगा और उसको आपने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट आएगा। 59 की बात कर ले स्टूडेंट, तो 59 में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 59 का आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन है जी। यहाँ पे बेरिलियम के पास आपको पता होगा एक्सेप्शन है, कंप्लीटली फील्ड होता है, जिसकी वजह से बेरिलियम का जो बॉयल आयोनाइजेशन एनर्जी है बोरोन से भी ज़्यादा है और लिथियम से भी ज़्यादा है। बाकी ट्रेंड आपका क्या चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसलिए जो आपका आंसर यहाँ बनेगा स्टूडेंट वो सेकंड ऑप्शन आएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन को आप क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 60 को। तो 60 में अगर हम बात करें तो वो कह रहा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन अगर हम ध्यान से देखें, ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या है स्टूडेंट, 1 2 3 टर्शियरी कार्बोकैटायन है। पहली बात तो ऐसा इसमें किसी में नहीं है। दूसरी बात, इसके बाद 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे। तो टोटल अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें वो 7 इसके पास हैं। तो ये आपका क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 61 की। तो 61 क्या है स्टूडेंट हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन ऑफ द नोन वैल्यू ऑफ। तो ये आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं तो हम लोग K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 आर्हीनियस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। तो 62 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो स्टेटमेंट के ऊपर है। वो कह रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही है, नहीं शो करता। दूसरा, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। 63 आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। काफी बेसिक पेपर नीट का मैंने देखा है जो बनाया गया कि अगर बेसिक नॉलेज जिस बच्चे की अच्छी है केवल वही कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा यानी टिपिकल टर्मोलॉजी नहीं है, केवल क्या है बेसिक इस्तेमाल किया गया है। तो बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें किसकी है, फ्लोरीन की। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ऑक्सीजन। थर्ड नंबर पे कौन आएगा, नाइट्रोजन। और उसके बाद कौन आएगा, कार्बन। और लास्ट में क्या आएगा, सिलिकॉन। तो 63 का जो आपका है ऑप्शन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। तो ये मैच मिक्सिंग के ऊपर क्वेश्चन है स्टूडेंट, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। वाटर के 1 मोल को अगर O2 में कन्वर्ट करते हैं तो 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी ए का सेकंड आ जाएगा। MnO4 नेगेटिव +7 से +2 पे जा रहा है, 5 फैराडे फोर्थ आ जाएगा। 1 मोल अगर कैल्शियम होता है स्टूडेंट 40 ग्राम, अगर यानी 1 मोल की बात करें उसके लिए हमें कितने फैराडे चाहिए होते हैं, 2 फैराडे। तो कह रहा है 1.5 फैराडे के लिए कितना चाहिए होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट। और 1 मोल ऑफ FeO +2 से +3 पे जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 फैराडे। तो ये आप इन सबको मैच कर लेंगे तो आपका जो ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट 64 का वो बन जाएगा आपका 64 का फर्स्ट। अब ये जिस बच्चे की मैंने PDF फाइल ली उसका ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। 65 की बात करें स्टूडेंट, 65 में क्या है, मैच मिक्सिंग। अब आपको ये बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे नाइट्रो आ गया, जैसे ही आपके पास एम्बिडेंट लिगेंड आ जाता है तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, लिंकेज। अब यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, सल्फेट आ गया, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आ जाएगा। दो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आ जाता है। और जब वाटर आ जाता है सोलवेंट तो सोलवेंट आइसोमेरिज्म। तो इन सबको जब आप मैच कर लेंगे तो 65 का ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका करेक्ट है। तो 65 का फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें 66 की स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है। डायरेक्ट जिस बच्चे ने अच्छी तरह पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया में आप सबको पता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, BrF5 आ गया तो स्क्वेयर पिरामिडल, XCF4 आ गया तो स्क्वेयर प्लेनर, और SF6 में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो 66 के जब आप मैच कर लेंगे तो आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है।
66 के बाद हम आ जाते हैं 67 पे। तो 67 की बात करें स्टूडेंट, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। अब आप कहेंगे सर क्यों है, तो बिल्कुल आसान से यहाँ पे आपको फार्मूला है कि नेचुरल लॉग के जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर 1/t, और 1/t और नेचुरल लॉग के बीच में प्लॉट करने को कर्व कह रहा है। तो y इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, एम एक्स प्लस सी। अब एम स्लोप हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी हमारा कर्व ऊपर से नीचे जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लें, तो 68 में क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। वो कह रहा है हीलियम प्लस के अंदर जो एनर्जी आ रही है -x जूल आ रही है, देन व्हाट फॉर द इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 और बेरिलियम 3 पॉजिटिव। तो इसमें भी जब आपका फार्मूला आपको पता ही है, जनरल फार्मूला जो होता है एनर्जी का, जैसे -13.6 जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक तरह से हम ये कह दें ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर। अब बेरिलियम 3 पॉजिटिव में जेड की वैल्यू 4 है, तो 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 16, और इसका क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा 4। इसी तरह जब आप हीलियम प्लस में यही फार्मूला लगाएंगे, हीलियम में जेड की वैल्यू 2 है, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2, तो ये भी क्या आएगा 2। एक मिनट, नीचे क्या आ जाएगा, हीलियम फर्स्ट ग्रुप दे रखा है तो 1 की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो दोनों में सेम आएगा, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, -x। आपका आंसर यहाँ पे बनेगा 68 का फर्स्ट। 69 की बात कर लें, तो विच एंट्रोपी कह रहा है इंक्रीज कहाँ पे हो रही है, तो आपको दिख रहा है इवेपोरेशन होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज ही होगी, लिक्विड से गैस वेपर में जा रहा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में टेम्परेचर डाउन करेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होती, बल्कि मोलिक्यूल और पास पास आ जाएंगे, तो ये आपका गलत है। अगले में यहाँ पे देखो, सॉलिड से गैस में एंट्रोपी इंक्रीज, गैस टू गैस, यहाँ 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इंक्रीज। तो ए सी डी हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं, तो 70 में विच रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे देख रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या है आपकी सिंपली नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन 70 का, इसलिए 4 आ जाएगा। अब 71 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। 71 में अगर देखें क्या है हमारा, यहाँ पे आपको मैच करना है केवल, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो कह रहा है ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ms स्पिन क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन के बारे में बताता है। l क्या है हमारा, शेप ऑफ ऑर्बिटल, और n हमें क्या बताएगा, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। और इनको जब आप मैच कर लेंगे तो 71 का सेकंड आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ए के साथ ए का थर्ड हो गया, बी का फोर्थ हो गया, ठीक है, और सी का फर्स्ट हो गया, और डी का सेकंड। तो ये आप यहाँ पे आंसर मैच कर लेंगे। उसके बाद 72 की बात करें स्टूडेंट, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो होगा। अब क्रोमियम 2 पॉजिटिव में हमारे पास 3d4 आ जाएगा, और Fe2 पॉजिटिव में 3d6 आ जाएगा। अब डी के क्या होते हैं स्टूडेंट, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब जब 3d4 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और 3d6 है तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो बी और डी आपका जहाँ पे है वो आपका आंसर फर्स्ट क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज, किसमें होंगे, तो डायरेक्ट दिख रहा है स्टूडेंट 4 मोल दे रखा है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर ए आएगा। अमंग द फॉलोइंग ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन से, तो आपका पोलोनियम आ जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड जाएंगे मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। आगे उसके बात करें 75 की, तो 75 में वो कह रहा है Mn3 पॉजिटिव है, ये 3d4 है, Mn2 पॉजिटिव 3d5 है, तो ये d4 से d5 में कन्वर्ट हो रहा है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या है, बिल्कुल सही है, यानी अनस्टेबल से स्टेबल जा रहा है। बाकियों में क्या है, स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है। यहाँ T2G3 स्टेबिलिटी है, उसमें 3d4 में जा रहा है। यहाँ पे क्या है, Fe3 पॉजिटिव में D5 से D6 में जा रहा है, तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपका ऑप्शन D4 से D5 थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं फटाफट में क्वेश्चन नंबर 76 की।
द रिएजेंट विद विच ग्लूकोज डज नॉट, एक तो स्टिफ रिएजेंट टेस्ट शो नहीं करता, टोलेंस के साथ तो शो करेगा ही करेगा, और एक क्या नहीं करता, अमोनियम बाईसल्फाइड। तो बी और ई ऑप्शन 76 का आपका बेटा आंसर जो आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा। 77 की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 77 की, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, एक तो डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट कर रहा है, CH2OH, और फिर उसको फॉर्म किस में कर रहा है, एल्डिहाइड में। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पे सबसे पहले एक तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और बाद में हमने अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, अपना PCC का इस्तेमाल किया गया है। तो आपका ऑप्शन सेकंड क्या है, बिल्कुल सही है, पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल बनाया गया और फिर उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद 77 के बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। 78 में क्या कह रहे हो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। देखिए स्टूडेंट, केवल इन सब में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 ही आएगा। ए कंपाउंड विद मोलिकुलर फार्मूला सी हैव टू टर्शियरी कार्बन एटम। अब टू टर्शियरी कार्बन एटम कब पॉसिबल है स्टूडेंट, और एन, और फार्मूला क्या देखा है कि हमारे पास 6 क्या है, कार्बन, यानी ये, तो इसका नाम आपको दिख रहा है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो आपका ऑप्शन थर्ड 79 का क्या है, बिल्कुल आ जाएगा। बात कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 80 की, फैलिंग सॉल्यूशन है, आपका मेमोराइजेशन बेस्ड है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फर्स्ट आपका आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, 81 की बात करें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को ये पॉइंट क्लियर होते हैं। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक है तो हीट कांस्टेंट है। इसलिए 81 का आपका फोर्थ ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है, तो इसे आप 4 को आंसर अपना टिक कर लेंगे। 82 की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट बेस्ड है, कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव, कोबाल्ट F6 नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाइडल, बिल्कुल सही है, बट डिफरेंट इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी और यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। स्टेटमेंट सेकंड ये कह रहा है पहला कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, दूसरा पैरामैग्नेटिक है, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पेयरिंग नहीं होगी तो पैरामैग्नेटिक, ये पेयरिंग हो जाएगी तो डायमैग्नेटिक। वो कह रहा है दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट आएगा। तो 82 का आप फर्स्ट क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट। जैसे ही आपने सॉलिड टू वेपर स्टेट देखा और ऊपर से वो कह रहा है कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो सब्लिमेशन सोचने की जरूरत ही नहीं है, 83 का सेकंड क्या है आपका आंसर आ जाएगा। अब 84 की बात कर लें, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शंस अच्छी तरह याद होनी चाहिए, वही बच्चा कर सकता है। तो सब में पहले देख रहे हैं तो ये ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा, फोर्थ ऑप्शन। अगले में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अगले में क्या रहा OH से कीटोन में यानी ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या कर रहा है, अल्काइल ग्रुप से COH में कन्वर्ट हो रहा है तो पोटाशियम KMnO4 और KOH के साथ। तो इसको जब आप मैच कर लेंगे तो 84 का आपका स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ए के साथ 4, ये हमने आपको बता दिया सर। हम 84 के बाद अगर हम 85 की बात करें तो 85 हमारा किसके ऊपर है, इक्विलिब्रियम दे रखा है फॉर ए रिएक्शन, आपको Kc की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4 × 10 के बाद एट ए गिवन कंपोजिशन, ये आपको अगर इनकी सबकी कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ ले लें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे 85 का स्टूडेंट आपके पास आंसर थर्ड आएगा। अब क्यों आएगा स्टूडेंट, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू आपको दे रखी है, आप यहाँ से QC निकाल लेंगे, और QC जब आप निकालेंगे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये सारा कट पिट के 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 4 × 10⁻³ दे रखी है, यानी ये कम है, तो QC ज़्यादा हो गया और KC कम है। कम है, KC अगर कम होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, KC ज़्यादा होता है तो फॉरवर्ड जाती है, दोनों सेम होते हैं तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, इसलिए आपकी रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ठीक है ना, 85 का थर्ड आंसर आएगा। 86 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो 86 में क्या है, पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयन विच आर डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे आपका ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 86 में आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको पता है जीनोन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, F तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जीनोन के बाद क्या आ जाएगा, 4F14 आ जाएगा।
तो ये 86 का फर्स्ट आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। 87 की बात करें तो 87 में आपको कह रहा है कि पहला, ये दोनों क्या है, ये होमोलेप्टिक है, ये हिट्रोलेप्टिक है। तो जब लिगेंड सेम होते हैं तो होमोलेप्टिक, दो डिफरेंट लिगेंड आ जाते हैं तो हिट्रोलेप्टिक। तो इनका जो रीजन है और सब कुछ दोनों क्या है, सेम है। तो 87 का भी स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 87 का भी 1। अभी तक मैंने देखा है जितने भी स्टेटमेंट वाले हैं सबके आंसर 1 ही आ रहे हैं, जितने भी इस सेट के अंदर हैं। 88 की बात करें तो ये क्वेश्चन कैसे होगा स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दे रखा है तो आपको फार्मूला पता ही है। मास इन ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग दिस एम्पियर करंट थ्रू ए वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 100 सेकंड दे रखा है। गिवन मोलर मास कॉपर का दे रखा है। अब मुझे निकालना है क्या है, वेट। तो वेट का फार्मूला आपको पता ही है स्टूडेंट, क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट 96500 IT। अब इक्विवेलेंट वेट हो गया 63.5 अपॉन 2, मोलर मास 63 दे रखा है तो 2 रहने दीजिए आप, ठीक है ना। और आई की वैल्यू क्या है, 96487, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ली गई है। तो यहाँ पे आप 96500 की जगह क्या लेंगे, 96487, जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ताकि ये कट जाएगा 96487। और आई की वैल्यू आपको दे, और टाइम कितना दे रखा है, 100 सेकेंड। बस अब आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर जो आएगा 88 का सेकेंड आ जाएगा। अब 89 की बात करें स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझे कंट्राडिक्शन यहाँ पे लग रहा है कि किस चीज को लेके चलते हैं यहाँ पे। अगर हम KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में अगर हॉट लेते हैं तो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, कोल्ड ले लेते हैं तो अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। KMnO अगर मैं हॉट की, अगर कोल्ड और डाइल्यूट की बात करूँ, ऑप्शन थर्ड बनता है। और अगर मैं हॉट ले लेता हूँ तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम इसे हॉट लेके चले तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं स्टूडेंट। 90 में क्या कह रहा है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी है ROH प्लस PCl, तो RCl बन जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, H3PO3। और जब PCl5 के साथ करते हैं तो यहाँ पे POCl3 बन जाता है। अब ये दोनों ऑप्शन जहाँ पे हैं वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये तो रिएक्शन आपने लिख रखी होंगी तो बड़े आराम से आपको याद होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो 91 में आपको ये NCERT का क्वाड्रुपल दे दिया। NCERT का क्वेश्चन है, क्वाड्रुपल यानी 4 टाइम्स, टेम्परेचर 27 to 57। तो इसको जब आप पूरा सोल्व करेंगे, फार्मूला आप सबको पता है, क्वाड्रुपल आ गया तो log K2 अपॉन K1 की वैल्यू 4 आ गई। EA आपको निकालना है 19.15 10 की पावर -3, क्योंकि आंसर आपका किलो जूल में है। और टेम्परेचर आपको दे रखा है, डिफरेंस कितना आएगा 30, और ये कितना आ जाएगा 300 इंटू 330। इस पूरे को जब स्टूडेंट आप सोल्व करेंगे तो 91 का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आपका क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फार्मूला मैंने बता दिया, आप लोग सोल्व करके देख सकते हैं। log 4 की वैल्यू आपको गिवन भी है 0.6021, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। 92 की बात करें स्टूडेंट तो 92 का ऑप्शन आपका फोर्थ आ जाएगा। ये आप लैब में जब आप जाते हैं तो आपको कहते हैं कि भाई मोहर साल्ट, और मोहर साल्ट के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, प्रेपरेशन ऑफ मोहर साल्ट सॉल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं डाइल्यूट। वो क्या करता है, Fe2 की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। तो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आपका 9 आएगा। ये लैब वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन आपका। 93 की बात करें तो 93 में मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग। अब जैसे ही PBr3 दे दिया तो OH की जगह स्टूडेंट आपको पता ही है क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। और एल्कोहलिक की OH के साथ करोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये आपका ऑप्शन A ही यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का एक थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाया गया है, पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। अब वो कह रहा है कि अगर हम पाई और कंसंट्रेशन के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं तो इसे y मान लेते हैं, ये हमारा mx हो गया, और प्लस c इंटरसेप्ट 0 हो गया। x यहाँ पे क्या है, आपका c है, यानी स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपका हो जाएगा RT। आर की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दीजिए। टेम्परेचर और स्लोप की वैल्यू भी यहाँ दे रखी है 25.73, वो भी पुट कर दीजिए। तो यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा। और जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो 94 का सेकंड आपका क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा 310 डिग्री सेल्सियस। कैसे सोल्व करेंगे वो सारा मैंने आपको बता दिया।
95 को देख लेते हैं स्टूडेंट। 95 में आपका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, 95 का फोर्थ क्या है आपका करेक्ट, वगैरह इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो आपको पता है कार्बोनेट आयन के जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, 3। तो आपका ऑप्शन फोर्थ क्या है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 को देख ले अगर हम, तो 96 में क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आयोडीन है तो इसकी जगह साइनाइड हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CN, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो CN की जगह CONH2 आ जाएगा स्टूडेंट, आपको पता है। और बाद में होफमैन डिग्रेडेशन करोगे तो इसकी जगह NH2 आ जाएगा, इसलिए आपका प्रोपाइल अमीन यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर आएगा। 97 की बात करें स्टूडेंट, तो 97 में आपका क्या है, ये साल्ट एनालिसिस के ऊपर है। आप मेरी बेसिक रेडिकल बाय पांडे जी क्लासेस डालेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 97 का आपका ऑप्शन ए फर्स्ट क्या है, क्योंकि जब हम बेसिक रेडिकल को ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो 6 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं स्टूडेंट 98। 98 की बात करें, 98 में आपका ऑप्शन सेकंड सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा। वर्क डन है, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला लगाना है अपने, W = -2.303 NRT log P1 अपॉन P2। वैसे क्या होता है, V2 अपॉन V1 होता है, प्रेशर में उल्टा हो जाएगा। अब प्रेशर भी दे रखा है, P1 20, P2 10, T की वैल्यू आपको 25 है, इसको कन्वर्ट कर दोगे 298 हो जाएगा। R की वैल्यू आपको गिवन है 2 कैलोरी, और N नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो यहाँ पे 1 मोल दे रखा है। तो जैसे ही आप ये सारा डाटा पुट करेंगे तो ऑप्शन आपका सेकंड -413.14 कैलोरी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं स्टूडेंट। तो 99 में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम। तो आपको स्टूडेंट N2 की वैल्यू दे दी, O2 की दे दी, NO, और इस पे अगर हम Kc की वैल्यू निकालें तो Kc क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम यहाँ बात करें कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन O2 अपॉन NO का स्क्वेयर, ये NO का हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वेयर कर देंगे। अब ये सारा डाटा दे रखा है, जब आप ये पुट कर लेंगे स्टूडेंट तो आपकी जो Kc की वैल्यू आ जाएगी वो 1.67 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब आपको कह रहा है इसी केस में कि इफ 0.1 मोल इनिशियली जो वैल्यू दे दी, इस रिएक्शन की इनिशियल जो वैल्यू दे दी वो 0.1 दे दी, प्रोडक्ट पता नहीं, तो आफ्टर इक्विलिब्रियम जब हुआ तो ये 0.1 माइनस 0.1 अल्फा हो जाएगा। 2 मोल के लिए 0.1 अल्फा, अब एक है तो क्या हो जाएगा 0.1 अल्फा बाई 2, और इसके लिए भी 0.1 बाई 2 अल्फा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 2 मोल लेके अगर आप इसको 2 इंटू 0.1 अल्फा करते हैं तो यहाँ पे 0.2 अल्फा और 0.2 अल्फा ले सकते हैं। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई। अब केसी की बात कर लें, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जब केसी की बात करेंगे तो 0.1 बाई 2 अल्फा, 0.1 बाई 2 अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। तो जब आप इन सारी डाटा को इस पे पुट करेंगे तो केसी की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ से जब आप अल्फा निकालेंगे स्टूडेंट तो ऑप्शन आपका फोर्थ क्या है बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। 100 में आपका ऑप्शन क्या है सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, AB C3। करना क्या स्टूडेंट, आपको डाटा दे रखा है यहाँ पे परसेंटेज 32, तो 32 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट 64 दे दिया, अगले में क्या दे दिया 20 और मोलिकुलर वेट दे दिया 40। अब जो बच गया हमारा, अब हमारा जो बच गया कितना बच गया 32 और 50 48 अपॉन कितना हो जाएगा, सी का कितना दे रखा है आपको मास 32। तो इनका जब रेशो आप निकालेंगे स्टूडेंट तो ये आपका आ जाएगा 16:4 यानी 1:2, पहला आएगा 1/2, दूसरा भी 1/2 और ये 1.3। तो जब यहाँ से रेशियो सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी करेक्ट है। तो ये मैंने आपको केमिस्ट्री का Q3 जो सेट है उसको कंप्लीट सोल्व किया है। आपको कहीं पे अगर डाउट लगता है स्टूडेंट वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसका भी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। मेरी तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर की आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। किसी बच्चे का कोई और सेट है तो आप मुझे PDF फाइल सेंड कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा।